हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझाने वाली हूं। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन हम अच्छे से समझ लेंगे। इसके पहले के चैप्टर मैं पूरे करवा चुकी हूँ। आज इस चैप्टर के साथ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वाली बुक है जो उसका एंड हो जाएगा। इसके पहले के जितने भी चैप्टर यदि आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। बिल्कुल नए सेशन के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, तो आप वहां पर चेकआउट कर लेना। आज इस वीडियो के साथ हम लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, एक दो वीडियो में ही ये एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह के और वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा आपको ऐसा ना लगे अरे ये कितना टफ चैप्टर है। बिल्कुल ईजी वे में हम यहाँ पर समझते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए हम क्या समझने वाले हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसकी क्या डेफिनेशन लिखी है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड एंड फर्म इज डिसॉल्व्ड। अभी तक हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े, आपने कहीं पर भी पढ़े होंगे, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप का एंड हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ पार्टनरशिप के एंड की बात पढ़ी है हमने, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का ही एंड हो रहा है। जब पार्टनरशिप फर्म का एंड होता है तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब सभी अकाउंट्स जो पार्टनरशिप फर्म के हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। जब पार्टनरशिप का एंड होता है तो क्या होता है, फर्म में भी कंटिन्यू। हम पढ़ते हैं ना कि फर्म चलेगी लेकिन पार्टनरशिप एंड हो रही है, तो फिर क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, मतलब फिर से एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्म ही बंद हो रही है। अब फर्म के बंद होने से पहले हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने फटाक से सोचा कि फर्म को बंद करना है और फर्म को बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं। लेकिन फर्म के बंद होने के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से फर्म को बंद किया जाता है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखे हैं मैंने मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमने ये तो समझ लिया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि फर्म बंद हो रही है, फर्म की सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए जाएंगे और सभी पार्टनर्स अपने अपने घर चले जाएंगे, वो काम बंद हो जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण फर्म बंद होती है, तो वही यहाँ पर लिखे हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। 2, 3, 5 जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने आपसी सहमति से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये डिसाइड कर लिया कि अब हम इस फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो जब सभी पार्टनर्स जो एग्रीमेंट या जो भी उनका बनता है उसमें साइन कर देते हैं कि हाँ इस फर्म को अब क्लोज कर दिया जाएगा, सभी की म्यूचुअल एग्री होते हैं, तब उस फर्म को क्लोज कर दिया जाता है। तो पहला मोड तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या हो जाता है, यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या दिवालिया हो गया, सपोज 3 पार्टनर्स थे, उसमें से 2 पार्टनर दिवालिया हो गए, उनके पास पैसा ही नहीं बचा, उन्होंने कहा अब हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, यदि वो इंसॉल्वेंट हो गए तो ऐसी स्थिति में तो ज़रूरी हो ही जाता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। दूसरी इसमें एक और कंडीशन बनती है कंपलसरी डिसोल्यूशन में कि जब फर्म अनलॉफुल हो गई हो। अनलॉफुल मतलब उसने ऐसा काम कर दिया हो जो लॉ के खिलाफ हो या लॉ के विरुद्ध हो, तो कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है और कोई भी उसका प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बनते हैं और फिर किन्हीं कारणों से कोई बोल देता है उसमें तो भैया मिलावट है, तो लोगों खरीदना बंद कर देते हैं। उनका बहुत सारा माल पड़ा रहता है, नया माल वो बनाते हैं तो भी सेल नहीं होती, वो बनाना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है बाय नोटिस। बाय नोटिस क्या होता है, जब पार्टनरशिप एट विल हो, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म ऐसी बनी हो कि कभी भी सभी पार्टनर्स अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में भी फर्म को क्लोज कर दिया जाता है। ये पार्टनरशिप एट विल जब हम स्टार्टिंग में बनाते हैं, हमने पढ़ा भी है कि जब पार्टनरशिप एट विल होती है उसमें सभी पार्टनर्स अपनी स्वेच्छा से फर्म को एंड कर देते हैं या फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जब जो काम से फर्म बनाई गई थी वो काम पूरा हो जाता है,
तो क्या होता है, फर्म को एंड कर दिया जाता है। सपोज़ किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फर्म बनाई गई थी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फर्म का एंड हो जाएगा। तो भैया ये तो होना ही था क्योंकि फर्म कंप्लीट हो गई। अब यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई, 2 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो भी क्या होगा, हैपनिंग इवेंट हो गया, ये तो एकदम हो गया, तो अब एक अकेला तो पार्टनरशिप फर्म चलाएगा नहीं। और ऐसा ही यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, 2 पार्टनर थे उसमें से एक दिवालिया हो गया, तो फर्म क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये भी कंडीशन होती है। लास्ट क्या होती है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोर्ट को ये लगता है कि ये जो फर्म है ये लॉ के थ्रू काम नहीं कर रही है, तो इस फर्म को बंद हो जाना चाहिए। तो वो क्या करती है, ऑर्डर दे देती है कि भैया इस फर्म को क्लोज़ करना है, इस फर्म को बंद करना है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी फर्म को बंद कर दिया जाता है। इसमें एक कंडीशन और बन सकती है कि यदि 2 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर है उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसका अनसोलफुल माइंड हो गया, तो भी पार्टनरशिप फर्म बंद करने के ऑर्डर आ सकते हैं कि भैया 2 पार्टनर है उसमें से एक का दिमाग ख़राब है तो अब वो फर्म काम नहीं करेगी। या फर्म ने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है या ऐसा कोई गलत काम किया है जिसके कारण फर्म गिल्टी है, लेकिन जो कोर्ट है उसे मान्य नहीं कर रही है, तो अब उस फर्म को बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी फर्म बंद हो जाती है। तो ये सारे मोड हैं डिसोल्यूशन के जिसके कारण फर्म बंद हो जाती है। अब कोई भी कारण हो सकता है फर्म के बंद होने का, कोई एक विशेष कारण नहीं होता है, इन सब में से कोई भी कारण से फर्म बंद हो सकती है। यहाँ तक भी ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब मेन क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब ये क्या चीज़ है, देखिए जब फर्म बंद होती है तो क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि रात को बैठे सारे पार्टनर्स उन्होंने कहा कि सुबह फर्म बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हमें मालूम है कि फर्म के पास बहुत सारी एसेट्स होती हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है ना, इनका भी तो हिसाब किताब करना पड़ेगा, इन एसेट्स और लाइबिलिटी का हिसाब किताब करना पड़ेगा ना। ये तो सब होता ही है फर्म के पास। अब हो सकता है कि फर्म के पास लॉस हो, इसके कारण फर्म बंद हो रही हो, या कोई भी मोड हो। तो अब इन स्थिति में जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटी हैं उनको तो इनको हिसाब किताब इनका करना ही पड़ेगा ना, कि भैया जो एसेट्स हैं वो कितनी हैं, जो लाइबिलिटी हैं वो कितनी हैं, उनका सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इन सेटलमेंट को करने के 2 तरीके होते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48। अब सेक्शन 48 क्या कहता है, पहला तरीका है ये कि सेक्शन 48 ये कहता है कि यदि फर्म लॉस के कारण बंद हो रही है, यदि फर्म में लॉस है और लॉस के कारण बंद हो रही है, तो सबसे पहले किससे पैसा लिया जाएगा, क्योंकि फर्म के पास तो कुछ पैसा है ही नहीं और लाइबिलिटीज़ तो हैं उसके पास। हर फर्म के पास लाइबिलिटी होती हैं, लॉस में है तो लाइबिलिटी भी होगी। तो इस लाइबिलिटी को वो कैसे पूरा करेगी, कैसे पूरा करेगी यदि फर्म लॉस में चल रही है। और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट ऑफ लॉस का क्या करेंगे कि यदि फर्म लॉस में चल रही है और उसे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले वो देखेगी कि जो फर्म है उसके पास कोई ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है जो पार्टनर्स में बंटना चाहिए था लेकिन बटा नहीं है। सबसे पहले क्या देखेगी कि फर्म के पास कोई ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है जो बटना चाहिए था बटा नहीं है, तो वो उसमें से पैसा ले लेगी। ठीक है, उसमें से पैसा लेने के बाद भी यदि लॉस पूरा नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी, वो ऐसी स्थिति में जाएगी पार्टनर की कैपिटल के पास और पार्टनर की कैपिटल में से पैसा लेके उस लॉस को पूरा करेगी। पार्टनर की कैपिटल से भी यदि लॉस पूरा नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेगी, वो पार्टनर्स के पास जाएगी, जो भी पार्टनर हैं पार्टनर्स के पास जाएगी और बोलेगी कि भैया तुम जाओ और अपने घर से पैसा लेकर आओ, क्योंकि हमें जो लाइबिलिटीज़ हैं इनका तो पेमेंट करना ही है। पहले तो वो क्या करेगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को देखेगी। यदि प्रॉफिट होगा और उससे लॉस पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उससे भी पूरा नहीं होता है तो वो कहाँ पर जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल्स ले लेगी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी स्टार्टिंग में। उससे भी यदि लॉस पूरा नहीं हो रहा है तो वो पार्टनर से बोलेगी कि जाओ तुम अपने घर जाओ, घर से पैसा लेकर आओ, हमें ये लॉस पूरा करना है, तभी हम फर्म वाइंड अप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये स्थिति बन जाएगी, हम लॉस का ट्रीटमेंट ऐसे कर लेंगे। उसके बाद एक स्थिति और बनेगी, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी यदि लॉस पूरा नहीं हो पा रहा है तो कहाँ जाएंगे, जो एसेट्स है फर्म के पास बिल्डिंग थी, फर्म के पास लैंड थी, तो उनको क्या कर देंगे, सोल्ड आउट कर देंगे। अब सोल्ड आउट करने के बाद क्या होगा,
जो पैसा आएगा उन्हें सब में बांटना पड़ेगा। अब वो पैसा आप सब में कैसे बांटेंगे, क्योंकि लेनदार तो आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारी आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं जिनको आपको चुकाना है। तो आप सब बोलेंगे कि भैया हमें दे दो, दूसरा बोलेगा हमें दे दो, तीसरा बोलेगा हमें दे दो, तो आप किसको चुकाएंगे सबसे पहले? तो हमें पता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का किया जाता है। किसका किया जाता है? आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का किया जाता है। जो बाहर की लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे हमने बैंक से लोन लिया है या हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है, तो सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? यदि कोई पार्टनर है, उससे कोई लोन लिया था, यदि किसी पार्टनर से लोन लिया था फर्म ने, तो उस पार्टनर को वो लोन चुकाएगी फर्म। वो बंद होने से पहले जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था उसको वो लोन चुकाएगी, लेकिन सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी पूरी करेगी, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को देगी, फिर पार्टनर का लोन चुकाएगी जिस पार्टनर से उसने लोन लिया था। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद पार्टनर से जो कैपिटल ली है, जो कैपिटल लगाई थी पार्टनर्स ने, उस कैपिटल का पेमेंट करेगी। जो पार्टनर्स हैं उनको कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो लगाएगी, और उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो क्या करेगी? गिव पार्टनर्स टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो पैसा एसेट्स को बेचने के बाद बच जाता है आखिरी में, वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देगी। क्लियर हुआ? यदि जो लाइबिलिटीज़ हैं, एक बार और समझते हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका पेमेंट करने के लिए एसेट्स को सेल किया जाता है और उससे जो पैसा आता है, तो सबसे पहले जो बड़ा खर्चा है आउटसाइड लाइबिलिटीज़ उनको दिया जाएगा। उसके बाद पार्टनर के लोन को चुकाया जाएगा, यदि किसी पार्टनर से लोन लिया था और उसको देना था तो उसको दिया जाएगा। उसके बाद पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई थी उनको वो कैपिटल वापस की जाएगी, और उसके बाद जो यदि पैसा बच जाता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो भी 2 या 3 पार्टनर्स हैं वो उन्हें बांट दिया जाएगा। क्लियर हो गया? इसकी सेकंड कंडीशन क्या कहलाती है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की? पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। देखो ये कह रहे हैं, इनका सेक्शन कौन सा है? इनका है सेक्शन 49। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो फर्म के डेब्ट हैं, मतलब जो फर्म का लोन है, और जो प्राइवेट लोन है, मतलब यदि किसी पार्टनर ने अलग से कोई लोन लिया है वो अलग है, और फर्म ने कोई लोन लिया है वो अलग है, तो फर्म के लोन का ही भुगतान फर्म की एसेट से किया जाएगा। प्राइवेट लोन का भुगतान नहीं किया जाएगा फर्म की एसेट से। प्राइवेट लोन का भुगतान किसको करना होगा? जो पार्टनर जिसने लोन लिया था उसको ही प्राइवेट लोन का भुगतान अपने पास से करना पड़ेगा। भुगतान मतलब पेमेंट करना पड़ेगा अपने पास से। समझ में आई? तो जो फर्म की डेब्ट है उसको पूरा करने का काम कौन करेगी? फर्म की एसेट्स करेगी। लेकिन जो प्राइवेट डेब्ट है उसको पूरा करने का काम कौन करेंगे? वो खुद पार्टनर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा दिया है। ये इसमें बेसिक हमें पता होनी चाहिए चीज़ें। अब जब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं लास्ट में, ठीक है, और उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद फर्म को क्लोज कर दिया जाता है। अब वो अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उन अकाउंट्स को मैं समझाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो को समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो को समझने के लिए ज़रूर आइएगा, तो आपको पूरा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।